नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनज़र करंट अफेयर्स की हमारी श्योर 100% क्वेश्चन के आने की सीरीज चल रही है। देखिए, ये सब मैं जो करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो आपको 11 तारीख को पछताना पड़ सकता है। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एक साल के करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरें खेल से संबंधित देखेंगे। ओके, खेल से संबंधित पिछले एक साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ये ग्रैंड स्लैम, जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें से एक है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020। इसकी हम बात करें तो पुरुष एकल के विजेता इसमें डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया। इसके अलावा महिला एकल विजेता जापान की नाओमी ओसाका बनी। इन्होंने विक्टोरिया अंजारेका को हराया। ओके, तो पहली बार पिछले 7-8 साल में ऐसा हुआ है कि जबकि यूएस ओपन टेनिस में पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर के अलावा कोई और बना है। ठीक है, डोमिनिक थीम याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये यूएस ओपन के नए विजेता ये बने हैं। ओके, आगे ड्वेन ब्रावो, वेस्ट इंडीज का ये क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बना। ड्वेन ब्रावो। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, ये भी इंग्लैंड के क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर है। ये टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने और इन्होंने अपना 600वां विकेट किसको आउट करके लिया? पाकिस्तान के अजहर अली को। याद रखिएगा। अगला है KN अनंत पद्मनाभन। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर के पैनल में शामिल होने वाले भारतीय अंपायर बने। KN अनंत पद्मनाभन केरल के हैं ये। IPL 2020, इसका आयोजन इस बार भारत में ना होकर कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन भारत में इस बार नहीं हो रहा है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा और इसका इस बार टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 है। याद रखिएगा, पिछली बार वीवो था लेकिन इस बार वीवो को इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं सौंपी गई। ड्रीम 11 इसका इस बार टाइटल स्पॉन्सर है। ओके, देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग RO ARO मेंस में क्वालिफाई होने के लिए काफ़ी अच्छे अंक पाए हैं या BEO मेंस परीक्षा क्वालिफाई हो गए हैं तो मेंस के लिए बेहतरीन नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। कंप्लीट GS PDF नोट्स या सामान्य हिंदी की कंप्लीट नोट्स जो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, पूरा इसमें पत्र लेखन, संक्षेपण, हिंदी ग्रामर, वर्ड पावर से लेकर सब कुछ मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। याद रखिएगा, ऐसी नोट्स है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। इसको अगर आप लेंगे, अभी बहुत समय है, 2 महीने का समय है, मेंस में पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना तय है। चाहे आप RO ARO मेंस देंगे, चाहे आप BEO मेंस देंगे, दोनों के लिए रामबाण है। आगे बढ़ते हैं। 7वां महिला T20 विश्व कप 2020, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया थी भारत को हराकर। और आगामी T20 महिला विश्व कप 2022 दक्षिण अफ्रीका में होगा। अगला अंडर 19 ICC क्रिकेट विश्व कप 2020, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसमें बांग्लादेश विजेता बना। भारत को हराकर बांग्लादेश ने प्रतियोगिता पहली बार जीती। मैन ऑफ द टूर्नामेंट भारत के यशस्वी जायसवाल को दिया गया। रणजी ट्रॉफी 2019-20, इसकी विजेता इस बार सौराष्ट्र बनी और सौराष्ट्र का ये पहला खिताब है रणजी ट्रॉफी के इतिहास में। इसने बंगाल को हराकर खिताब जीता। आगे बढ़ते हैं। विजडन के 2019 के लीडिंग क्रिकेटर। देखिए, विजडन पत्रिका है, क्रिकेट की एक मानी जानी पत्रिका है। उसके अनुसार 2019 के जो लीडिंग क्रिकेटर हैं उसमें लीडिंग मैन का खिताब इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को मिला है। लीडिंग वोमेन का खिताब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर एलिस पेरी को दिया गया है। जबकि लीडिंग T20 क्रिकेटर जमैका यानी वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर आंद्रे रसेल को मिला है। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम 2019-20, देखिए ग्रैंड स्लैम से संबंधित ही अभी हमने आपको यूएस ओपन के बारे में बताया जो कि एकदम लेटेस्ट हुई है। इसके अलावा इसके पहले 2020 में, देखिए 2020 में 2 ही प्रतियोगिताएं हुई हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और एक यूएस ओपन हुआ है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। 2020 में जो हुई है उसमें पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के हैं। और जबकि महिला एकल का खिताब सोफिया केनिन ने
यूएसए की हैं सोफिया केनिन, पहली बार इन्होंने खिताब जीता है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब इन्होंने महिला एकल वर्ग में जीता है। इसके अलावा यूएस ओपन 2019 की अगर हम बात करें तो स्पेन के राफेल नडाल ने इसको जीता था, और महिलाओं में कनाडा की बियांका एंड्रेस्क्यू ने जीता था। हालांकि अब ये इतना इम्पोर्टेंट तीनों नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 और यूएस ओपन 2020 है, क्योंकि ये दोनों प्रतियोगिताएं 2020 में हो चुकी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, ये असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ। इसका शुभंकर जय और विजय था। इसमें पहली बार 2 नए खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन से खेल थे? लॉन बॉल और साइकिलिंग। शीर्ष स्थान इसमें महाराष्ट्र को मिला। ओके, जबकि चौथे इंडिया यूथ गेम्स यानी जो अगले वर्ष होगा उसकी मेज़बानी हरियाणा को दी गई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। अगला है 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन नेपाल में 1 से 10 दिसंबर 2019 तक हुआ था। इस खेलों का शुभंकर ब्लैक बक एंटीलोप था। इन खेलों में शीर्ष स्थान भारत को मिला। भारत ने कुल 174 स्वर्ण, 93 रजत और 45 कांस्य इस प्रतियोगिता में जीते। आगामी जो 14वां दक्षिण एशियाई खेल होगा वो कहाँ पर होगा? 2020 में पाकिस्तान में होना है। ओके, अगला अब कुछ अन्य हम खेलों को देखते हैं, कुछ अन्य घटनाओं को देखते हैं। पहला, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा में। अभी आरओ में यही क्वेश्चन आया था। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 25वें शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी जो कि 2026 में होनी है, इटली को दी गई है। और इसका मोटो क्या रखा गया है? साथ में सपने देखना। जबकि 2022 वाला जो शीतकालीन ओलंपिक होगा 24वां, वो कहाँ पर होगा? चीन के बीजिंग में होगा। अगला, एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा रूस पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। अगला, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर घोषित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक जो कि चीन के बीजिंग में होगा, उसमें जो शीतकालीन ओलंपिक होगा उसका शुभंकर बिंग डोएन डोएन, इसको हसमुख पांडा के नाम से जाना जाता है, इसको घोषित किया गया है। जबकि पैरालंपिक का शुभंकर सीओ रोहन रोहन को पैरालंपिक का शुभंकर घोषित किया गया है। 2022 राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो कि मेघालय में होना है, क्लाउडेड तेदुआ। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारत की कोनेरू हम्पी बनी। अंडर 19 एशिया कप 2019 भारत विजेता बना। विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20, इसके विजेता कर्नाटक बनी। ये क्रिकेट से संबंधित एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। 2019-20, इसकी भी विजेता कर्नाटक की टीम बनी। ओके, 2020 राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में होना है, 36वां खेल है, उसका शुभंकर क्या घोषित हुआ है? फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, जिसको रूबिगुला के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो क्लाउडेड तेदुआ है ये 2022 के राष्ट्रीय खेलों का जो मेघालय में होना है उसका शुभंकर है। जबकि जो इस वर्ष होना है 2020 में राष्ट्रीय खेल गोवा में, उसका शुभंकर फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है, जिसको रूबिगुला के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर यानी शतरंज से संबंधित ग्रैंड मास्टर भारत के 66वें तमिलनाडु के जी आकाश बने। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से हाल ही में प्रदान की गई। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि 2021 में होना है, उसकी मेजबानी भारत को दी गई है। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भी भारत को प्रदान की गई है। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसने जीता है? भारतीय हॉकी की कप्तान रानी रामपाल ने। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 FIH द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर भारत के मनप्रीत सिंह को दिया गया है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019, इसमें मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल सम्मानित हुए हैं। फेड कप हार्ट अवार्ड 2019, ये टेनिस से संबंधित है। फेड कप हार्ट अवार्ड 2019 ये भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दिया गया है। विजडन के 2019 के 5 क्रिकेटर, विजडन पत्रिका के 2019 के 5 क्रिकेटर कौन कौन हैं? इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, एलिस पेरी, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, सिमोन हार्पर और मार्नर लाबुसाने,
ये विजडन के 2019 के 5 क्रिकेटर हैं। और याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले हमने विजडन के लीडिंग क्रिकेटर बताया था, तो वो और ये दोनों अंतर है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। मई 2020 में जारी फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली, भारत के कप्तान। इनका कुल रैंकिंग में 66वां स्थान है। इनकी वार्षिक कमाई $26 मिलियन है। नितिन मेनन हाल ही में चर्चा में रहे, ये आईसीसी के अंपायर पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने। क्लेयर कोनोर, इंग्लैंड की, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इससे पहले इसके अध्यक्ष कुमार संगकारा थे, वो पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ओके। इमरान ख्वाजा, हांगकांग के, इनको आईसीसी का नया चेयरमैन, अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, ये स्पोर्ट्स अड्डा नामक एक वेबसाइट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला है रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, ये दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विश्वनाथन आनंद, भारत के चेस मास्टर, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। पीवी सिंधु, भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, ये IIM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर बनी हैं। रविंद्र जडेजा, भारत के क्रिकेट खिलाड़ी, विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी का भारत का सबसे उपयोगी टेस्ट खिलाड़ी इनको घोषित किया गया है, रविंद्र जडेजा को। आगे, भारत को 2023 विश्व कप हॉकी की मेजबानी मिली है। काशवी गौतम, ये चंडीगढ़ की अंडर-19 की महिला क्रिकेट कप्तान है। ये सीमित ओवर में 10 विकेट लेने वाली भारत की पहली क्रिकेटर बनी। ओके। बलबीर सिंह सीनियर, ये भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। क्रिस्टीन सिंक्लेयर, ये कनाडा की फुटबॉलर हैं और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाली, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये पहली खिलाड़ी बनी है, क्रिस्टीन सिंक्लेयर, याद रखिएगा। क्लाइव लाइड व गार्डन ग्रीनिज, वेस्ट इंडीज़ के 2 महान क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, इनको ब्रिटिश सरकार का प्रसिद्ध नाइटहुड सम्मान दिया गया है। आबिद अली, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्होंने पदार्पण टेस्ट और वनडे में शतक लगाने वाले ये विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। सचिन तेंदुलकर, सर्वाधिक प्रभावी स्वच्छता दूत पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। दीपा मलिक, ये भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। शेफाली वर्मा, इनको लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है, ये विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा क्रिकेटर बनी। 16 साल 40 दिन में इन्होंने विश्व कप फाइनल खेला है। ओइनाम बेम देवी, इनका उपनाम दुर्गा है, ये पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर, पद्मश्री के इतिहास में पहली महिला फुटबॉलर हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और ये मणिपुर की रहने वाली हैं। विजडन इंडिया द्वारा सर्वे के अनुसार अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज किसको घोषित किया गया है? भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को। JSW सीमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री और सौरव गांगुली को बनाया गया है। T20 विश्व कप 2020-2022 तक के लिए स्थगित किया गया है। जो इस बार ऑस्ट्रेलिया में होना था वो कोविड-19 की वजह से स्थगित होगा, अब वो 2022 में होगा, जबकि 2021 में कहाँ पर होगा? भारत में होगा T20 विश्व कप। यानी अब 2021-2022 दोनों साल लगातार विश्व कप होने हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर सर्बिया को सौंपी गई है। कोविड-19 के बाद दोबारा शुरू होने वाली विश्व की पहली खेल स्पर्धा कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की फुटबॉल लीग। ओके। 19वें एशियाई खेलों के शुभंकर कौन है? 19वें एशियाई खेलों के शुभंकर कांग, लियान और चेन, इन तीनों को 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर घोषित किया गया है। आपको बताना है कि 19वां एशियाई खेल कहाँ पर होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ओके। तो ये कुछ प्रमुख खेल से संबंधित खबरें हो गई। देखिए, चूँकि कोविड-19 का प्रभाव इस बार ज़्यादा था, 5-6 महीने सब कुछ प्रभावित रहा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र से संबंधित हो। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी बहुत कुछ अधूरा है। जितना मैं बता दे रहा हूँ उतना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। कल से करंट अफेयर्स की टॉप 500 लास्ट समय में जो सबसे ज़्यादा, और याद रखिएगा उन 500 क्वेश्चंस में से लगभग अगर 35 क्वेश्चन आपके PCS में करंट अफेयर्स के आएंगे, तो उन 500 में से लगभग 25 क्वेश्चन आपके सीधे उसी से आएंगे। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। ओके, नमस्कार।